जैसे अमिताभ बच्चन की फिल्मों का फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है, और ठीक वैसे ही कौन बनेगा करोड़पति का भी इंतजार रहता है। ये शो जब भी शुरू होता है तो हजारों लोगों के लिए हॉट सीट पर बैठने की उम्मीद लेकर आता है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, क्योंकि असल में ये शो वैसा नहीं है जैसा कि आपको टेलीविजन पर देखने को मिलता है। इसीलिए इस टीवी शो से जुड़े हुए कई ऐसे राज है जो आज तक लोगों के सामने नहीं आया है। तो चलिए दोस्तों, उसके बारे में आपको बताते हैं। तो देखिए, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का राउंड जीतने के बाद जो भी प्रतियोगी हॉट सीट पर बैठा होता है तो सबसे पहले उसकी दुखों से भरी हुई कहानी सुनाई जाती है। लेकिन इनमें से कुछ कंटेस्टेंट ने बताया है कि हॉट सीट पर बैठने के बाद जो उनकी वीडियो दिखाई गई है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि असल में उनके घर के हालात और आसपास का माहौल सब ठीक ठाक था। बल्कि अच्छी खासी फैमिली से आने वाले कंटेस्टेंट को भी बहुत गरीब परिवार से दिखाया जाता है, और इसके पीछे का कारण इस शो को देखने वाली ऑडियंस है, जो कि शो से इमोशनली जुड़ जाती है और जिसके कारण शो की टीआरपी में काफी बढ़ावा होता है। दोस्तों, अक्सर हम शो में देखते हैं कि लोग लाखों रुपए जीतकर घर चले जाते हैं, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब मान लीजिए अगर किसी ने 7 करोड़ रुपए जीते हैं तो उसमें से रकम का 30% हिस्सा इनकम टैक्स में चला जाता है, यानी कि जीती हुई धनराशि सिर्फ 4,90,000 बच जाती है, जिसे कि कंटेस्टेंट को दिया जाता है। इसी वजह से आप केबीसी में जितनी मर्जी धनराशि जीत ले, लेकिन आपके हाथ उन पैसों का सिर्फ 70% ही आएगा। केबीसी में हर कोई अमिताभ बच्चन के स्टाइल का दीवाना रहता है, क्योंकि वो शो के दौरान बड़ी बड़ी बातें और शायरियां बोलते हैं जो कि दर्शकों को बहुत पसंद आती है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सब अमिताभ बच्चन खुद से नहीं बोलते हैं, बल्कि जो उनकी शायरी और डायलॉग्स होते हैं वो एक स्क्रिप्ट टीम के द्वारा उनकी स्क्रीन पर चलाए जाते हैं, जिसे वो केवल पढ़कर दर्शकों को बताते हैं। लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि जैसे वो अपने मन से बोल रहे हैं। दोस्तों, शुरू में केबीसी का एपिसोड 1.5 घंटे का हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे इसके समय को घटाकर 1 घंटा कर दिया गया। अब आपके दिमाग में भी आता होगा कि इस 1 घंटे के एपिसोड को शूटिंग करने में 1 या 2 घंटे ही लगते होंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि एक एपिसोड को शूट करने के लिए केबीसी की टीम को 6 से 7 घंटे का समय लग जाता है, क्योंकि किसी भी सीन को परफेक्ट दिखाने के लिए कई रीटेक में सीन को शूट करना पड़ता है। और दोस्तों, अक्सर शो पर आने वाला हर प्रतियोगी चाहता है कि वो एक बार बच्चन साहब से मिले और उनका ऑटोग्राफ ले। लेकिन अगर आप भी ऐसा करने का सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि केबीसी में अमित जी का ऑटोग्राफ लेना सख्त मना है। लेकिन अगर केबीसी में कोई शख्स पेपर और पेन लेकर सेट पर अमिताभ बच्चन का ऑटोग्राफ मांगता है तो वहां मौजूद क्रू मेंबर उसकी ऑटोग्राफ बुक छीन लेते हैं, और शो खत्म होने के बाद या फिर आगे भी कभी भी उसे वो बुक वापस नहीं लौटाई जाती। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कौन बनेगा करोड़पति में जब कोई कंटेस्टेंट हॉट सीट पर बैठता है तो वो सही उत्तर देकर अलग अलग पड़ाव पार कर लेता है। तो ऐसे में अमिताभ जी उसे एक चेक साइन करके देते हैं, और दोस्तों असल में ये चेक असली नहीं होता है, बल्कि ये चेक जो कंटेस्टेंट हॉट सीट पर बैठा होता है वो कितनी धनराशि जीत चुका है जनता को दिखाने के लिए शो में दिखाया जाता है। और जो भी प्रतियोगी केबीसी में जीतता है तो उसे चैनल द्वारा पैसे मिलते हैं, और इसके साथ ही चेक के अलावा बिग बी विजेताओं के खातों में अपने मोबाइल से जो रकम ट्रांसफर करते हैं वो भी नकली होता है। दरअसल ये सीन सिर्फ एक्सिस, कोटक या फिर किसी और बैंक के प्रमोशन के लिए किया जाता है। जी हाँ, और अमिताभ बच्चन मोबाइल से जो भी पैसे कंटेस्टेंट को ट्रांसफर करते हैं तो वो सीन बिल्कुल फेक होता है। दोस्तों, आपको पता नहीं होगा कि जब अमिताभ जी ने शो की होस्टिंग शुरू की थी तब उन्हें हर एपिसोड के 25 लाख रुपए दिए जाते थे। लेकिन धीरे धीरे अमिताभ जी की एक्टिंग की वजह से ये शो काफी लोकप्रिय हो गया, और जिसकी वजह से अमिताभ जी ने अपनी पॉपुलैरिटी को देखते हुए इसी शो के एक एपिसोड के 3 करोड़ रुपए चार्ज करने शुरू कर दिए। जी हाँ दोस्तों, और इसी वजह से वो एक एपिसोड के लिए 3 से 4 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। दोस्तों, आपने कभी सोचा नहीं होगा कि केबीसी में आए हुए हर सेलिब्रिटी अक्सर 12 लाख या इससे ज्यादा की रकम ही जीत कर जाते हैं। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? तो चलिए आपको इसके बारे में भी बताते हैं। तो दोस्तों, अक्सर एपिसोड में जब भी कोई सेलिब्रिटी वाला एपिसोड किया जाता है तो वो पहले से ही स्क्रिप्टेड होता है, क्योंकि 12 लाख तक पहुंचने तक अगर कोई सेलिब्रिटी गलत जवाब भी दे देता है तो सीन को दोबारा से सही जवाब के साथ शूट किया जाता है। और दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं है। अब आप केबीसी की जो बात जानने वाले हैं उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि आपने अक्सर केबीसी के प्रोमो में केबीसी का आलिशान सेट देखा होगा, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर प्रोमो की शूटिंग के लिए ग्रीन स्क्रीन की मदद ली जाती है, और ज्यादातर प्रोमो रियल लोकेशन पर ना होकर ग्रीन स्क्रीन पर ही दिखाए जाते हैं, और इन्हें एडिटिंग द्वारा अच्छा लुक दिया जाता है, और जिससे केबीसी का सेट आलिशान लगता है। और कौन बनेगा करोड़पति में पहुंचने के लिए एक कंटेस्टेंट को 3 एलिमिनेशन राउंड से गुजरना पड़ता है। इसमें पहला SMS राउंड, जिसमें कंटेस्टेंट को दिए गए नंबर पर मैसेज करना पड़ता है, और दूसरा पर्सनल कॉल,
जीके राउंड। इसमें केबीसी की टीम उस प्रतियोगी की जनरल नॉलेज चेक करती है और तीसरा ऑडिशन होता है, यानी कि प्रतियोगी को चुना जाता है। इसके बाद वो शो में फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट तक पहुंच जाता है। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के रिजल्ट के बाद कुछ टाइम के लिए शो में ब्रेक आता है और इस दौरान उस कंटेस्टेंट को कैमरा के हिसाब से मेकअप कराया जाता है। उसके बाद ही वो हॉट सीट पर बिग बी के सामने बैठता है। तो दोस्तों, आपको इस शो से जुड़ी ये बातें कैसी लगी, इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।